दोस्तों, जीवन की इस अनंत यात्रा में हम अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें खुशी दे सके। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भागना खुद में एक दुख का कारण क्यों बन जाता है? आज हम बात करेंगे पैसे की, उस धन की जो दुनिया को चलाती है, लेकिन जिसके पीछे भागकर हम खुद को खो देते हैं। पैसे के पीछे भागो मत, उसे आकर्षित करो। यह एक सरल सा मंत्र है, लेकिन इसमें छिपी है जीवन की गहरी समझ। जब तुम पैसे के पीछे भागते हो तो तुम एक शिकारी बन जाते हो, और शिकार हमेशा भागता है। लेकिन जब तुम उसे आकर्षित करते हो तो तुम एक चुंबक बन जाते हो, और सब कुछ स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यह जीवन की हर चीज पर लागू होती है, प्रेम, सफलता, शांति। लेकिन आज हम फोकस करेंगे धन पर, क्योंकि धन वह माध्यम है जो हमें दुनिया में जीने की आजादी देता है। लेकिन अगर हम उसके गुलाम बन जाएं तो वह हमें बांध लेता है। सोचो, क्यों भागते हो तुम पैसे के पीछे? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह यही मंत्र दोहराया जाता है। लेकिन क्या यह सत्य है? नहीं, यह एक भ्रम है। पैसा भागने वाली चीज नहीं है, वह तो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक रूप। जब तुम भागते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हो, तुम थक जाते हो, चिंता में डूब जाते हो। लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे विचार वैसी वास्तविकता। अगर तुम्हारा मन धन से भरा है, लेकिन भय से नहीं, प्रेम से, तो धन तुम्हारी ओर आएगा। मैंने देखा है लोगों को जो रात दिन काम करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करना, पानी बह जाता है, पैसा भी। लेकिन जो शांत बैठकर नदी को बहते देखता है, वह जानता है कि नदी खुद उसके पास आएगी, अगर वह सही जगह पर हो। ध्यान दो, धन क्या है? धन एक आदान प्रदान है, एक प्रवाह। ब्रह्मांड में सब कुछ प्रवाहित होता है, हवा, पानी, ऊर्जा, पैसा भी। अगर तुम उसे रोकोगे, जमा करोगे, लालच से पकड़ोगे, तो वह रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे बहने दोगे, देना सीखोगे, तो वह और अधिक आएगा। एक कहानी याद आती है। एक बार एक गरीब आदमी था जो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे धन दे दो। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे बहाना होगा। वह आदमी खुश हुआ, लेकिन जैसे ही धन आया वह उसे छिपाने लगा। धन खत्म हो गया। फिर भगवान बोले, देखा, धन प्रवाह है, इसे रोकोगे तो सूख जाएगा। आकर्षित करने का मतलब है खुद को इतना भरपूर बनाना कि धन तुम्हें ढूंढ ले। कैसे? ध्यान से। ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के चुंबक को जागृत करती है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हारा मन शांत होता है। शांत मन में विचार सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचार धन को दूर भगाते हैं। चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब धन के दुश्मन हैं। लेकिन प्रेम, कृतज्ञता, आनंद ये धन के मित्र हैं। सोचो, एक अमीर आदमी क्यों अमीर रहता है? क्योंकि उसका मन अमीरी से भरा है। वह जानता है कि पैसा आएगा, क्योंकि वह पहले से ही अमीर महसूस करता है। गरीब आदमी गरीबी महसूस करता है, इसलिए गरीबी बनी रहती है। यह कानून है, आकर्षण का कानून। विज्ञान भी इसे मानता है। क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है कि विचार ऊर्जा है और ऊर्जा वास्तविकता बनाती है। तो पैसे के पीछे भागना बंद करो, बैठो, ध्यान करो और कल्पना करो कि पैसा तुम्हारे पास है। महसूस करो उस खुशी को, लेकिन ध्यान रखो, यह कोई जादू नहीं है। आकर्षण के साथ कर्म भी जरूरी है, लेकिन कर्म भागदौड़ वाला नहीं, प्रेरित कर्म। जब तुम आकर्षित करते हो तो अवसर खुद आते हैं, तुम्हें बस उन्हें ग्रहण करना होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैंने भागना छोड़ा तो सब कुछ आया। आश्रम बने, किताबें छपी, लोग आए। पैसा वह तो माध्यम था, लेकिन अगर मैं उसके पीछे भागता तो शायद कुछ न मिलता। तुम भी ऐसा करो। रोज सुबह उठो, ध्यान करो, कहो मैं अमीर हूं, ब्रह्मांड मेरा है,
धन मेरी ओर आ रहा है और देखो चमत्कार। लेकिन लालच मत करो। लालच आकर्षण का दुश्मन है। लालच कहता है मुझे और चाहिए, जो कमी की भावना पैदा करता है। कृतज्ञता कहती है जो है उसके लिए शुक्रिया और आएगा। अब बात करते हैं समाज की। समाज हमें सिखाता है कि पैसा बुरा है या पैसा सब कुछ है। दोनों गलत। पैसा न अच्छा न बुरा, वह तटस्थ है, तुम्हारे उपयोग पर निर्भर। अगर तुम उसे आकर्षित करोगे प्रेम से तो वह अच्छाई फैलाएगा, लेकिन भागकर कमाओगे तो वह दुख देगा। देखो कितने अमीर लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वे भागे, पकड़ा, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति भीतर से आती है, धन बाहर का है, लेकिन आकर्षण भीतर से शुरू होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वह चुंबक है, उसे ट्रेन करो। अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से। हर रात सोने से पहले कल्पना करो अपने सपनों को। पैसा आ रहा है, कारें, घर, यात्राएं। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ खुशी, क्योंकि पैसा अकेला खुशी नहीं देता। एक प्रयोग करो। अगले 7 दिन पैसे के बारे में नकारात्मक मत सोचो। बिल आया, कहो शुक्रिया, क्योंकि यह अवसर है देने का, और देने से मिलता है। ब्रह्मांड का नियम जो दोगे वही मिलेगा। अगर तुम पैसा देते हो खुशी से तो पैसा आएगा, लेकिन कंजूसी करोगे तो कमी बनी रहेगी। मैंने देखा है जो दान करते हैं उनके पास कभी कमी नहीं, क्योंकि वे प्रवाह में विश्वास करते हैं। तुम भी करो, छोटे से शुरू करो। 1 रुपया दो, लेकिन दिल से, और देखो कैसे धन बहता है। लेकिन याद रखो, यह सब ध्यान के बिना अधूरा है। ध्यान तुम्हें केंद्रित करता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। ओशो की सिखाई गई डायनेमिक मेडिटेशन करो। शरीर को हिलाओ, मन को खाली करो, और फिर शांत हो जाओ। उस शांति में धन की कल्पना करो। अब गहराई में जाओ। क्यों पैसा महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह आजादी देता है। लेकिन अगर तुम उसके गुलाम हो तो आजादी कहां? आकर्षित करके तुम मालिक बनते हो, पैसा तुम्हारा सेवक, भागकर तुम सेवक बनते हो। चुनाव तुम्हारा स्पष्ट हो। अब व्यावहारिक बातें। अपना व्यवसाय शुरू करो, लेकिन भाग दौड़ से नहीं, आइडिया को आकर्षित करो। ध्यान में बैठो, आइडिया आएंगे। फिर कर्म करो, लेकिन आनंद से। असफलता आए, चिंता मत करो, वह सिखाती है। हर असफलता धन की ओर एक कदम है, क्योंकि आकर्षण में विश्वास है। तुम गिरोगे, लेकिन उठोगे मजबूत। देखो, दुनिया के बड़े अमीर वे भागे नहीं, उन्होंने आकर्षित किया। उनका मन सकारात्मक था। बात करते हैं मन की शक्ति की। मन एक रेडियो है जो फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी गरीबी की है तो गरीबी आएगी। अमीरी की करो। कैसे? किताबें पढ़ो, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन सिर्फ पढ़ो मत, अप्लाई करो। रोज अफर्मेशंस। मैं धनवान हूं, धन मेरी ओर आ रहा है। हिंदी में कहो, क्योंकि भाषा मन को छूती है। और विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करो, देखो खुद को अमीर महसूस करो। भावना महत्वपूर्ण है, बिना भावना के शब्द खाली। अब परिवार की बात। परिवार कहता है मेहनत करो। कहो मैं कर रहा हूं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आकर्षण मेहनत से बेहतर है। उन्हें दिखाओ परिणाम से। चलो, एक कहानी और। एक राजा था जो खजाना ढूंढता था। भागता रहा, लेकिन नहीं मिला। एक संत बोले, बैठो, ध्यान करो। राजा ने किया और खजाना खुद प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि ध्यान में वह शांत हुआ और ब्रह्मांड ने जवाब दिया, तुम भी राजा हो। अपना खजाना आकर्षित करो, लेकिन ईगो मत लाओ। ईगो कहता है मैंने किया, नहीं, ब्रह्मांड ने। कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता धन को बढ़ाती है। रोज शुक्रिया कहो जो है उसके लिए। घर, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा भी आएगा। अब स्वास्थ्य की बात। भाग दौड़ से स्वास्थ्य खराब होता है। स्ट्रेस, बीमारी। आकर्षण से स्वास्थ्य अच्छा, क्योंकि शांति, धन और स्वास्थ्य साथ आएंगे। गहराई में, धन आत्मा का हिस्सा नहीं, आत्मा अमर, धन क्षणिक।
लेकिन दुनिया में जीने के लिए जरूरी, तो उसे आकर्षित करो, लेकिन लगाओ मत, उपयोग करो। जैसे पानी पीते हो, पीकर भूल जाओ, लगाओ दुख देता है। ओशो कहता है जीवन सेलिब्रेशन है, धन से सेलिब्रेट करो, लेकिन उस पर निर्भर मत, स्वतंत्र रहो। अब समाज के दबाव, लोग कहेंगे तुम आलसी हो, कहो नहीं मैं स्मार्ट हूं। आकर्षण आलस्य नहीं, बुद्धिमत्ता है। न्यूटन ने सेब गिरते देखा क्योंकि शांत था, आइडिया आया। तुम भी शांत हो, आइडिया आएंगे, धन आएगा। अब व्यावहारिक टिप्स, रोज जर्नल लिखो, क्या चाहते हो लिखो, विजुअलाइजेशन करो, फ्रेंड्स चुनो सकारात्मक, नकारात्मक लोग दूर भगाते हैं। धन, एनवायरमेंट महत्वपूर्ण, घर साफ रखो क्योंकि अव्यवस्था मन को अव्यवस्थित करती है। फंग शुई जैसा प्रवाह बनाओ पानी की तरह, और गिव बैक, चैरिटी करो, जितना दो उतना मिलेगा, लेकिन दिल से। अब निवेश की बात, निवेश करो लेकिन भय से नहीं, विश्वास से। स्टॉक मार्केट में अगर मन शांत, सही निर्णय, भाग दौड़ में गलती, ध्यान से ट्रेड करो। हंसो, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान ट्रेडर को बेहतर बनाता है। चलो और गहराई, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस जैसा, अफर्मेशंस रात में सुनो, एप्स हैं, मन बदलो, जीवन बदले। पैसा विचार है, अमीर विचार, अमीर जीवन, गरीब विचार, गरीब, सरल, लेकिन अप्लाई करो, डिसिप्लिन चाहिए। अब महिलाओं की बात, महिलाएं आकर्षण में माहिर, वे प्रेम आकर्षित करती हैं, वही धन पर अप्लाई, पुरुष भागते हैं, महिलाएं आकर्षित, सीखो उनसे, बैलेंस लाओ, यिन यंग, बच्चों को सिखाओ, भागना मत सिखाओ, आकर्षण, वे खुश रहेंगे। स्कूल में स्ट्रेस कम। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, धन स्पिरिट से जुड़ा, अगर स्पिरिट शांत, धन आता। मेडिटेशन सेंटर्स में देखो, धन बहता है क्योंकि एनर्जी हाई, तुम भी एनर्जी बढ़ाओ, प्राणायाम करो, सांस से ऊर्जा, धन ऊर्जा मैच करो। अब एग्जाम्पल्स, वॉरेन बफेट, वह शांत, पढ़ता, निवेश करता, भागता नहीं। बिल गेट्स, आइडिया आया, आकर्षित किया। तुम भी। अब चुनौतियां, अगर पैसा नहीं आ रहा, पेशेंस, सीड बो, इंतजार, पानी दो, ध्यान से, आएगा। डाउट मत, डाउट दूर भगाता, फेथ रखो। अब किताबें, द सीक्रेट पढ़ो, लेकिन ओशो की बुक्स, धन और ध्यान जैसा। मेरी टॉक सुनो, समझो, अप्लाई करो, जीवन बदले। अब कंक्लूजन नहीं, क्योंकि बात जारी। लेकिन याद रखो, पैसे के पीछे भागो मत, उसे आकर्षित करो। शुरू करो आज से, ध्यान करो, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, और देखो जादू, ब्रह्मांड तुम्हारा है। खुश रहो, सेलिब्रेट, जीवन एक उत्सव है, धन उसका हिस्सा। आकर्षित करो, एंजॉय करो, और यही जादू है। मेरे प्रिय, जब तुम यह सब करने लगते हो, जब तुम रोज सुबह उठकर उस शांति में बैठते हो, जब तुम्हारे भीतर से आवाज आने लगती है कि मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं और ब्रह्मांड मेरे साथ है, तब धन की नदियां अपने आप तुम्हारी ओर मुझने लगती है। तुम देखोगे कि अचानक कोई पुराना दोस्त फोन करेगा, कोई नया विचार दिमाग में कौंधेगा, कोई ऐसा अवसर दरवाजा खटखटाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह संयोग नहीं है, यह आकर्षण का नियम है जो काम कर रहा है। तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी है, अब वही चीजें तुम्हें मिल रही हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर तो सिर्फ कमी मिलती है, अमीरी की फ्रीक्वेंसी पर बहुतायत। अब एक बात और गहरी समझ लो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सच यह है कि पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ होने की जरूरत है। तुम्हें अमीर होना पड़ता है पहले भीतर से। अमीरी एक अवस्था है, एक बीइंग है। जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो तो करने की जरूरत ही नहीं पूछती, सब अपने आप होने लगता है।
एक फूल जब खिलता है तो उसे कहां भागना पूछता है? तितलियों के पीछे। तितलियां खुद आती हैं। तुम फूल बनो, सुगंध फैलाओ, धन की तितलियां खुद आएंगी। सुगंध क्या है? आनंद, प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता। ये 4 सुगंधें हैं जो धन को पागल कर देती हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग जहां जाते हैं वहां पैसा बनने लगता है। कोई दुकान खोलते हैं, चल पड़ती है। कोई छोटा सा काम शुरू करते हैं, बांटता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका होना ही अमीरी का है। वे जो भी छूते हैं वह सोना बन जाता है। मिडास का स्पर्श तुमने सुना होगा। असल में मिडास का स्पर्श बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम्हारा स्पर्श आनंद का हो जाता है, विश्वास का हो जाता है, तब तुम जो भी छुओगे वह फलने फूलने लगेगा। इसलिए काम मत बदलो बार बार, खुद को बदलो। काम तो कोई सा भी चलेगा, तुम्हारी अवस्था बदली नहीं कि सब बदल जाएगा। अब एक आखिरी भ्रम दूर कर दूं। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से आलसी हो जाएंगे, दुनिया से कट जाएंगे। बिल्कुल उल्टा है। ध्यान करने वाला सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी बिना तनाव की होती है। उसकी हर क्रिया में ग्रेस होता है, उसकी हर हरकत में नाच होता है। वह भागता नहीं, फिर भी सबसे तेज पहुंचता है, क्योंकि वह सीधे स्रोत से जुड़ा होता है। स्रोत से जुड़े हुए को कुछ करने की जरूरत नहीं, स्रोत खुद उसके माध्यम से करता है। पैसा भी उसी स्रोत का एक रूप है। जब तुम स्रोत से जुड़ते हो तो पैसा तुम्हारे हाथों से बहता है, तुमसे नहीं। तुम सिर्फ एक निमित्त बन जाते हो, और निमित्त को कभी कमी नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय, आज से एक संकल्प लो, पैसे के पीछे भागना बंद। आज से तुम चुंबक बनो। रोज सुबह सबसे पहले 10 मिनट शांत बैठो, सांस को देखो, फिर मुस्कुराते हुए कहो, मैं ब्रह्मांड का सबसे प्रिय बच्चा हूं। जो मुझे चाहिए वह मुझ तक पहुंच ही रहा है। मैं आकर्षित करता हूं बहुतायत, मैं आकर्षित करता हूं प्रेम, मैं आकर्षित करता हूं धन, मैं आकर्षित करता हूं आनंद। फिर दिन भर जो भी करो आनंद से करो। बिल भरते वक्त भी आनंद से भरना, क्योंकि बिल भरना भी धन के प्रवाह का हिस्सा है। किसी को पैसा देते वक्त भी आनंद, क्योंकि देना ही सबसे बड़ा आकर्षण है। और शाम को सोने से पहले फिर बैठना, जो आज मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो भी किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा है। फिर कल्पना करना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, महसूस करना वह खुशी, वह कार, वह घर, वह स्वतंत्रता, वह यात्रा, वह दान करने की क्षमता, सब महसूस करना और सो जाना। उस महसूस में, नींद में भी तुम्हारा सबकॉन्शियस यही संदेश लेगा और ब्रह्मांड को ऑर्डर देगा। सुबह उठोगे तो ऑर्डर डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जीवन एक खेल है, धन उस खेल का एक खिलौना है। खिलौने के पीछे मत भागो, खिलौने को अपने पास बुलाओ, और जब वो आ जाए तो खेलो उससे, आनंद लो, बांटो और फिर भूल जाओ। क्योंकि असली खिलौना तो तुम स्वयं हो, तुम आनंद हो, तुम प्रेम हो, तुम ब्रह्मांड हो। जब यह समझ में आ जाएगा तो धन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम उसका नहीं। तो अब उठो, मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। आज से नहीं, इसी क्षण से चुंबक चालू कर दो, धन की बारिश शुरू होने वाली है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि जश्न मनाने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। जश्न ही अमीरी है, और अमीरी ही धन को आकर्षित करती है। नमस्ते, जय हो।